हर महीने में एक बार अमावस्या आती है और इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती है। यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती हैं। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुछ ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। बाकी दान, पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या महाविशेष और वार के नामों से जानी जाती हैं। और इन सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करके पिंडदान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है तो भी इस दिन कथा का श्रवण करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले जानिए पूजा विधि के बारे में। आज के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, साथ ही सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद धतूरा, पुष्प, बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है और उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या फिर खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है। भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या फिर भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय यदि आप कर सके तो कच्चा सूत 108 बार लपेट कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो फल, मिठाई या फिर सुहाग की सामग्री 108 की संख्या में रख करके हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर उन्हें आप किसी टोकरी या किसी बर्तन में रख सकते हैं। 108 परिक्रमा पूरी कर लेंगे। फिर परिक्रमा करने के बाद जो भी सामग्री होती है उसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग में लाएं और साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों या साग या खीरा इस दिन खाने से वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर की दाल सेवन का करने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोगों को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मांस, मंदिरा ना खरीदी और नई झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए और आटा, गेहूं भी अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, रोका आदि नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, अपशब्द कहने से बचना चाहिए। अमावस्या का उपवास रखने वालों को शरीर पर इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और गाय को दही या चावल खिलाने चाहिए। नाखून और सिर के बाल भी इस दिन नहीं काटने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते हैं वो शाम के समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ में जो जल आप अर्पित करते हैं वह सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप तेल का दीपक पेड़ की जड़ में जला सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी साहूकार की बहू से भिक्षा देती तो ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तो भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागिन तो है पर इसके भाग्य में तो दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आता है, कहता है कि बेटी
तो सुहागन है, लेकिन भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। अब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गालियाँ देते हो। जब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं तो बस वही कहता हूँ। तब लड़की की माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर के अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर के माँ बहुत रोने लगी और वह सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार करके ढाल के नीचे रख दिया। गरुड़ और पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकार को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि इसी साहूकारनी ने हमारे बच्चे को मार डाला। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, इसलिए मैंने इसे मार कर गिरा दिया। तब गरुड़ ने सांप को देख करके कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो भी मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। तब गरुड़ साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे मनाया जाए। सोना धोबिन की 7 बहू बेटे थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब वह सो जाती तो बहुत साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गाय को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीस कर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। सुबह उठकर बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं ये सब काम कर कौन रहा है। तब एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, सारा काम भी ठीक से हो रहा है। तब बहू ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा है। सोना धोबिन की बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम कर कर यह सोच करके वह रात को सोई नहीं। तभी उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबिन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी बोली कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। तब साहूकारनी बोली कि बहन, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबिन का पति बहुत दिनों से बीमार था। तब सोना धोबिन अपनी बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वे दोनों साहूकारनी के घर चल पड़ी। इधर साहूकारनी की बेटी का ब्याह तो तय हो गया। आज विवाह का दिन था। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकारनी की बेटी को ही लग जाए और आगे मैं जो सोमवती अमावस्या करूँ वह मेरे बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जयकार बोलने लगे। सब सोना धोबिन की जय जयकार करने लगे। जब सोना धोबिन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया है,
इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। तो वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आया तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों के किनारे से काजल निकाला और नवा में से मेहंदी निकालकर चिटकी उंगली से छींटे दे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा कहते ही उसका तो पति उठ करके बैठ गया। घर में एक ज्योतिष आया और बोला कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया है, तो क्या दूँ? सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 सोने की ईंटें मिली। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल रही है कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबिन बोली कि महाराज, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही लेकर जाओ। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका जिसे मन हो उसे दे देना। फिर सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। सोमवती अमावस्या की जय। सोना धोबिन की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा।